श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 35। तो आज हम श्लोक 35 के बारे में जानेंगे और श्लोक 34 तक हमने सीखा है ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, तो ज्ञान मार्ग प्राप्त कैसे किया जाए। ठीक है, आज ज्ञान अगर प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, देखो एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है। भगवत गीता को हम ये समझते थे कि मतलब बहुत कोई अगूढ़ चीज होगी जो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हर एक श्लोक पे बात की जाए, श्लोक को समझा जाए, तो ये हमें दिख रहा है कि हर एक श्लोक एक के आगे जैसा आता जा रहा है, वैसे ही पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने कल भी बात किया था, तो कल हमने बात किया था कि ज्ञान योग प्राप्त कैसे किया जाता है, किन 3 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। और आज हम उसी के आगे बात करेंगे कि अगर ज्ञान योग प्राप्त हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि आत्मज्ञान क्या है, तो उसके बाद क्या होता है। ठीक है जी। तो कड़ी कैसे जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे समझ में आ रही है। और अगर आप लोग भी पूरे श्लोक समझोगे और जानोगे तो आप भी इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, तो आज कह रहे हैं, हे पांडुपुत्र, ज्ञान को पाकर फिर मोह को प्राप्त नहीं होगे और इस ज्ञान के द्वारा सब प्राणियों को, सब भूतों को मुझ में ही माने आत्मा में देख सकोगे। ठीक है, तो आज बहुत बड़ी बात कह दी है कि आत्मज्ञान होने के बाद ही तुम इस चीज को समझ पाओगे कि जो ये सारे प्राणी हैं, भूतों की बात की है, मतलब सारे प्राणियों की बात की गई है, ये मुझ में ही स्थित है, ये देख पाओगे। तो यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि अभी तक जो हमारे मन में गलतफहमी थी, अंधविश्वास था कि कृष्ण कोई बहुत बड़ा आकार शरीर बना देते हैं और उसमें छोटे छोटे प्राणियों के फोटो वगैरह लगा देते हैं कि सारे प्राणी कृष्ण में समाये हुए हैं। ऐसा हमने देखा ना, महाभारत में भी ऐसा दिखाया गया है कि विराट रूप बनाते हैं कृष्ण और उन्हीं के पूरे शरीर में गाय भैंस प्राणी पक्षी सब समाये हुए हैं। और इसी तरह से देखते हो कहीं कहीं गौ माता भी होती है और फिर उसमें भी सारे प्राणियों को बनाया जाता है चित्र की तरह। तो मतलब एक तरह से ये समझना है हमें कि जो आत्मा की बात है, जो आत्मज्ञान की जो भीतरी बात है समझ की, उसे हमने स्थूल रूप पे कैसे दिखा दिया है। मतलब जिसे हमें आत्मा से मतलब सत्य से समझना चाहिए था, उसे हमने स्थूल में दिखा दिया है कि ऐसा होता है जो बाहर होता है। स्थूल रूप मतलब बाहर दिखा दिया गया है, जो पूरी तरह से अंधविश्वास है। ठीक है, इसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं कि कृष्ण मतलब कोई विराट रूप। पहली बात तो कृष्ण का कोई रूप नहीं है, है ना। कृष्ण डायरेक्ट बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, सत्य हूँ, ना तो कोई आकार है, ना कोई रूप है और ना कोई मतलब ना कोई गुण है, निर्गुण है। ठीक है, और कोई सीमा भी नहीं है, अनंत है जी। तो उसे हम कैसे एक विराट रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि जब आत्मा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसको पाएंगे कैसे। ठीक है, तो आत्मज्ञान का मतलब होता है कि अपने आसपास जो भी चीजें हैं, विषय हैं, जिनसे हम मोह में पड़ जाते हैं, जिनकी हम सीमा नहीं देख पाते हैं, हमें लगता है कि हमें यही चाहिए था। हर चीज के पीछे हम इसीलिए भागते हैं कि हमें उनसे कुछ चाहिए, पर हमें जो चाहिए वास्तव में वो तो कुछ और ही है। इसीलिए तो हमें किसी भी विषय से संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर हमें विषय से ही कुछ चाहिए तो जो भी विषय मिलता है, जिस भी चीज़ से मोहित हो जाते हैं, जिस भी चीज़ से हम मोहित हो जाते हैं, तो फिर उस चीज़ से हमारे मतलब प्यास मिट जानी चाहिए, हमें संतुष्टि मिल जानी चाहिए। फिर हम दूसरे विषय के पीछे क्यों भागते हैं। समझने वाली बात है कि अगर हमारी कामना जो है वो पूरी हो जाती है तो भी हम संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं। हमें प्यास है पानी की, लेकिन हम रेत में सोच रहे हैं कि रेत पिएंगे या और कोई ऐसी चीज़ कि हमारी प्यास मिट जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये प्यास मिटेगी कैसे, कैसे पता चले कि विषयों से हमें वो चीज़ नहीं मिल सकता जो हमें चाहिए। और अगर इसका ज्ञान हो जाता है, इसी को बोलते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है तो हमारी कामना खत्म हो जाती है, हमारी प्यास मिट जाती है। मतलब कृष्ण को पाने का मतलब है कि विषयों को
देख लेना, उनकी सीमा देख लेना। और जिस भी चीज की सीमा है वो विषय है, क्योंकि आत्मा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जहां भी तुम देखोगे कि इसकी सीमा है तो इसका मतलब वो विषय है। और जब तुम ये जान जाते हो तो फिर तुम उस चीज से मोहित नहीं होते, क्योंकि तुम्हें तो अनंत चाहिए, तुम्हें अनंत होना है। सही बात है। ठीक है ना, तुम्हें वो चाहिए जो विराट है, इतना बड़ा कि उसे हम जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। चाहिए प्यास तो हमें उसी की है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि इससे प्यास नहीं मिटेगी, तो अपने आप हमारी प्यास मिट जाती है ना। जब तक हम कामना है, जब तक हम अपूर्ण है, जब तक हम अधूरे हैं तो कामना है। जैसे ही हमें पता चला प्यास तो है ही नहीं, हम तो खुद ही पूरे हैं, तो अपने आप कामना खत्म होती है और प्यास मिट जाती है। ठीक है। अब जैसे ये दीवार है, तो अगर इस दीवार को तुम मोहित होके देखोगे तो सिर्फ एक कोना देखोगे या बीच में देखोगे, और तुम उसके जितना करीब जाओगे ना उतना तुम्हें उसकी सीमा नहीं दिखेगी। तुम सोचोगे कि यही वो चीज़ है जिसकी सीमा नहीं है। लेकिन अगर उसका एक्सप्लोर करोगे, अच्छे से देखोगे कि इसकी सीमा कहाँ तक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी एक सीमा है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो समझ जाओगे कि ये वो विषय नहीं है जो तुम्हें चाहिए। ठीक है। लेकिन ये सीमा भी तभी दिखेगी जब तुम्हें आत्मज्ञान है, जब तुम्हारे पास कृष्ण है, सत्य है। तुम आत्मा को नहीं पा सकते हो, आत्मा नहीं हो सकते हो, लेकिन आत्मा के माध्यम से, आत्मा है तो तुम इसको समझ सकते हो। और तुमने इसको समझ लिया, विषय को, तो यही समझ लो कि तुम मुक्त हो गए, तुम आत्मा हो गए, है ना। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो पूरा आकाश है, ये हो गई आत्मा। ठीक है। पूरा आकाश, कोई सीमा नहीं है आकाश की, स्पेस जिसे बोलते हैं। और उस स्पेस में चांद भी है, सूरज भी है, तारे भी है, पृथ्वी भी है, कितने अनंत चीज़ें हैं। और वो स्पेस में है इसलिए हमें वो दिखते, उनकी सीमाएं दिखती हैं कि ये चांद इतना बड़ा है। चांद सूरज की कल्पना करते हैं, तारों की कल्पना करते हैं। हर चीज़ की सीमा इसीलिए दिखती है क्योंकि वो आसमान है। अगर आसमान नहीं होता तो शायद हमें ये समझ में नहीं आता। स्पेस में नहीं होती ये चीज़ें तो शायद हम समझ भी नहीं पाते, है ना। तो ये समझना है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, और ये वो विषय है जो वो नहीं है जो हमें चाहिए। मतलब आकाश नहीं हो सकते, आकाश में स्थित हैं लेकिन आकाश नहीं हो सकते ये। तो हमें इनका आनंद लेना है। मतलब लोग क्या समझते हैं, आत्मज्ञान का मतलब है सब त्याग देना है, सब छोड़ देना है। विषयों से बिल्कुल आसक्ति होने का मतलब है, मोह न रखने का मतलब है कि विषयों से दूरी बना लेना है। नहीं, तुम्हें चांद तारों का आनंद लेना है, तुम्हें पक्षियों की चहचहाट अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें ये समझना है कि ये बस इतने ही हैं कि जो तुम्हें इस क्षण आनंद दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये वो नहीं है जो तुम चाहते हो। और जब तुम्हें ये पता चल जाता है तो तुम्हें इनसे मोह नहीं होता, लगाव नहीं होता है, तुम इनका आनंद लेते हो। तुम्हें पता है कि आकाश नहीं है। ठीक है। ये भी तुम्हारी ही तरह है जैसे तुम हो। ठीक। मतलब फिर हम किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा नहीं समझते हैं, बहुत महत्व नहीं देते हैं। सब छोटा बड़ा हर चीज़ एक ही है तो स्पेस में ही ना, उससे ऊपर तो हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। आ रहा समझ में। अगर हमें ये नहीं पता है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा समझ लेते हैं, बहुत महत्व दे देते हैं, उसी के मोह में पागल हो जाते हैं। हमें लगता है कि यही आकाश है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि ये तो आकाश में स्थित एक तत्व है, वैसे ही हम उससे हमारा मोह उससे हट जाता है। ठीक है। और मोह ऐसा है कि आपकी आंखों में जैसे पर्दा हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। मोह बिल्कुल अंधा बना देता है। सही बात है ना। जैसे कि धृतराष्ट्र को पता था कि उसका बेटा गलत है दुर्योधन, लेकिन फिर भी वो मोह में अंधे हैं। हर वक्त यही पूछे जा रहे हैं कि अर्जुन मरे कि नहीं मरे, है ना। दुष्ट बेटा है तो ये नहीं कह रहे कि मेरा बेटा दुष्ट है। उनको लग रहा है कि दुर्योधन को ही राज्य मिलना चाहिए, दुर्योधन अच्छा है, क्योंकि उनको मोह है दुर्योधन से, उन्हें नहीं दिख रहा उसकी बुराई। और यहाँ तक कि जब पूरे सब लोग खत्म हो जाते हैं, दुर्योधन वगैरह नष्ट हो जाते हैं, तो भीम को वो गले लगाते वक्त सोचते हैं कि मैं इसको मार दूँ, ऐसी तक प्लानिंग करते हैं मोह के कारण।
तब तक उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। समझ में आ रहा है? मतलब मोह इतना अंधा होता है कि वो देख ही नहीं पाता कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, और यही इंसान के दुख का कारण है। जब आत्मज्ञान आता है तो मोह हट जाता है। आत्मज्ञान का मतलब जब तुम देख लेते हो कि इसकी भी एक सीमा होती है, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मतलब हम किसी भी चीज़ से चाहते तो मुक्ति ही है, चाहते तो आनंद ही है, पर हमें नहीं समझ में आता कि ये चीज़ें हमें आनंद नहीं दे सकती, ये चीज़ें हमें मुक्ति नहीं दे सकती, है ना। तो यहाँ पे अगर समझने वाली बात है तो रिश्ता भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मोह किससे होता है? विषयों से ही मोह होता है ना। जिससे राग और द्वेष होता है, या तो लड़ाई होगी या प्रेम होगा, उसी से मोह होता है। हर किसी से तो होता भी नहीं है ना। तो जब ये हमें समझ में आ जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है कि सब विषय ही है, आत्मा नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें हटती चली जाती हैं। और हमें आत्मा को पाना नहीं है, हम खुद ही आत्मा है, अहंकार आत्मा ही है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझा पड़ा है। ठीक है, ये सब आसमान में जो चांद तारे हैं, जो सब स्पेस में है, उनमें उलझ गया है वो। ठीक है, वो आकाश तक, मतलब आकाश उसे दिख नहीं रहा है, पहुंच नहीं पा रहा आकाश तक। तो बस इन चीज़ों को हटाना है। इन चीज़ों को हटाने का मतलब मोह को हटाना है, क्योंकि मोह के कारण ही इंसान फंसता है ना। वैसे तो वो स्वतंत्र है, पर मोह के कारण वो उलझ जाता है, फंस जाता है। तो अगर हमने मोह को हटा दिया तो आत्मा तो वैसे ही है, वो स्वतंत्र है। तो यहाँ पे समझ में आ रही बात कि आत्मा को नहीं पाना है। जो झूठ है, जिसको हम माने बैठे हैं कि ये चीज़ है, या यहाँ से हमें वो चीज़ मिल जाएगी, बस उसे जान लेना है, समझ लेना है, अपने आप हट जाता है। ठीक है, बाकी किसी का विरोध नहीं करना है, किसी का त्याग नहीं करना है। कुछ हो तो ना त्याग करना है। मतलब त्याग करने का मतलब क्या है? कि तुमने किसी चीज़ को पकड़ रखा है। हमें किसको पकड़ना है? जब जो मैं है वही नहीं है, ये झूठा अहंकार है, तो वो जिसको भी पकड़ेगा वो भी सब झूठा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको भी मतलब ना त्यागना है ना पकड़ना है, जान लेना है, मुक्त हो जाना है ना। कुछ लोग हम निराहार रहेंगे, हम कपड़े त्याग देंगे, हम बालों का त्याग कर देंगे। अरे तुम्हारा है क्या कि तुम त्याग दोगे? कुछ है ही नहीं, सब प्रकृति है, चल रहा है। ये जान लेना, मुक्त हो जाना, यही है आत्मा हो जाना। तो यही समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि तुम सबको मुझ में ही देख पाओगे, मुझ में ही स्थित देख पाओगे। जैसे कि आकाश में हम देख पाते हैं कि सब चीज़ें स्थित हैं स्पेस में। ठीक है, तो वो दृष्टि चाहिए। अगर तुम चांद से ही, तारे से ही मोह लगा बैठोगे, इसी को बहुत बड़ा मान लोगे, तो तुम फिर आकाश को नहीं समझ पाओगे, है ना। और ज़्यादा बात आकाश की क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अनंत है, निर्गुण है ना। वो निर्गुण है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए आकाश की ज़्यादा बात भी नहीं होती है। कोई उसको समझना ही नहीं चाहता, इसीलिए आत्मा की बात कोई नहीं करना चाहता, सत्य की बात कोई नहीं समझता, है ना। छोटे छोटे चीज़ों में उलझे पड़े रहते हैं। तो अगर समझना है तो ये समझना है कि जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा समझता है, वो व्यक्ति मोहित है, विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति है। और जिसके लिए ना छोटी चीज़ ना बड़ी चीज़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहती, सबको एक समान समझता है, सबको कृष्ण में ही जानता है, तो वो मुक्त हो जाता है, वही आत्मा है। ठीक है, तो आज के श्लोक का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जिस तरह से हम ये समझते हैं कि मूर्ति बनी है, उसमें बहुत सारे जीव प्राणियों की फोटो बनी है, तो यही है कृष्ण में जीवों को जानना, तो ये नहीं है। ठीक है, आत्मज्ञान का मतलब है कि खुद को जानना, अहंकार को जानना। और जब हम उसे जान जाते हैं तो विषय को भी जान जाते हैं। ठीक है, जब तक हम अहंकार को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक हम विषयों को भी नहीं समझेंगे और उन्हें ही बहुत इम्पोर्टेंट देते रहेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया,
मुझसे लालच करता है, तो पहले ये तो देखो कि तुम क्या हो। तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, दूसरा तो बाद में तुम्हें धोखा देगा। तुम अपने आप में ही लालच कर रहे हो, है ना। विषय तो कुछ होते ही नहीं है ऐसे, अगर सोचा जाए तो विषय भी हमारी दृष्टि में होते हैं। हमने देखा तो मतलब विषय जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति है, वो तो है, ठीक है, लेकिन जो हमारी कामना से जो विषय बनते हैं वो अलग होते हैं। वो तो हमारी कामना उन्हें उस तरह से देखती है। सही बात है ना। जिस तरह हमारी कामना उन्हें देखती है, उनका वो रूप ही नहीं है, वो स्वरूप ही नहीं है, लेकिन हमारी कामना के कारण हमारी आंखों में पर्दा पड़ जाता है और हमें वो दिखाई देने लगता है जो वो होते नहीं हैं। और यही हमारे दुख का कारण है। जो है ही नहीं और तुम उसे देख रहे हो, वो तुम्हें कैसे शांति दे सकता है। सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे गीता बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर इस रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, और आपने अभी तक क्या सीखा अपना अवलोकन कर सकते हैं। हमने आत्मज्ञान को कैसे पाया जाए, असली आत्मज्ञान क्या होता है, ये समझ में आ गया अभी तक। और विषयों से लगाव नहीं रखना है, क्योंकि विषय वही है जो हमारे अंदर है। मतलब हमारे अंदर लालच है तो सामने लालच दिखता है, डर है तो सामने डर दिखता है विषयों में, है ना। जो हम हैं वही विषय है, हमारे ही बनाए हुए, हमारी परछाई। तो हमारा जो मैं अहंकार कर रहा है अंदर का, वही बस है, बाकी कोई नहीं है कुछ भी, है ना। जिसे हम त्यागने का बोलते हैं, जिसे हम छोड़ने का बोलते हैं। हाँ, ये है कि कुछ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। प्रकृति तो है, ये सत्य है, तथ्य है एक तरह हमारे से, अंदर जो अहंकार है ना। वही सब लेकिन प्रकृति से जो हम कामना करते हैं वो नहीं है। हाँ, तो वो अहंकार ही तो करता है ना कामना, है ना। तो जब अहंकार ही नहीं है तो फिर कोई नहीं है, वही मैं करता है। तो उसे ही जानना है, और जानने के लिए नहीं है नहीं कह सकते। जिस भी चीज़ से कामना है उसे हमें देख लेना है, उसे हमें समझ लेना है कि हम जिस चीज़ के लिए इस कामना से इस वस्तु के पीछे जा रहे हैं, क्या वो कामना वास्तव में पूरी हो भी रही है। और फिर अगर हो रही है तो फिर हम शांत क्यों नहीं हो रहे। देखना है हमें अपने विचारों को। जब भी कोई कामना हमारे अंदर से उठ रही है और जब भी हम किसी विषय के पीछे भाग रहे हैं अंधे होके, तो बस ये देखना है कि अगर ये विषय मिल गया तो क्या हमारी कामना शांत हो जाएगी, क्या उसे सुकून मिल जाएगा। और क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के पीछे हम भागे और कोई चीज़ हमें मिल गई हो तो आज हम संतुष्ट हो गए। याद कर लेना है अतीत को याद करना है। किस तरह से? जानने के लिए, सीख लेने के लिए जी। है ना। अतीत को ऐसे नहीं याद करना है कि कितना अच्छा था, खो गया, अब दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे सीखना है कि अभी तक जितना अतीत में मिला है, जो भी कुछ हमने पाया है और जिस भी चीज़ के पीछे हम भागे हैं, वो कामना हमारी पूरी हुई है। तो क्या अब उसकी कामना ख़त्म हो गई है कि अब दोबारा हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। और जो ये चीज़ हम जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, तो क्या ऐसे ही हम पहले नहीं भागे इस चीज़ के पीछे। और ये चलता रहेगा सिलसिला, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ख़त्म तभी होगा जब हम इसका अवलोकन करेंगे, आत्म अवलोकन। ठीक है, सही बात है। तो इस श्लोक में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।